सौभाग्यशाली है वो जीव जिनको अपने जीवन की कम आयु में समझ आ जाता है जीवन का उद्देश्य। इस धरती पर हर रोज लाखों लोग जन्म लेते हैं और लाखों ही मरते हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जो जन्म लेने के बाद मर भी जाते हैं लेकिन उनको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता चलता, उनको अपने जीवन का एम नहीं पता होता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए आए हम इस धरती पर, हमारे जीवन में हमें करना क्या है। केवल बस एक दूसरे को आंख दिखाने ही आए, केवल एक दूसरे को घूरने ही आए, केवल एक दूसरे से ईर्ष्या करने आए, केवल क्रोधी करने आए, या हमारे जीवन का कोई वास्तविक उद्देश्य है कि जब जाएं तो मरणोपरांत भी हमें याद रखा जाए कि इसने जीवन में कुछ तो परोपकार किया, इसने जीवन में कुछ तो परमार्थ का काम किया, इसने कुछ तो भगवदीय कार्य किया। उद्देश्य नहीं समझ पाते, भगवत प्राप्ति जीवन का उद्देश्य ये नहीं समझ पाते। पर जो इस बात को बाल्यकाल से समझ जाए, जो इस बात को कम आयु से समझ जाए, उस व्यक्ति के जीवन की, मनुष्य जीवन की उसकी धन्यता। इस दुनिया में ज्ञानी कौन, विद्वान कौन? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इस दुनिया में बुद्धिमान कौन है। अब संसार वालों से आप पूछो बुद्धिमान कौन है, तो वो किसको बुद्धिमान बताएगा? बोले 1 रुपया की चीज को 10 रुपया में जो बेच दे वो बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान है भैया, बड़ा चतुर है। अरे बातों में तो ऐसा घुमा देता है, बहुत चतुर है। इंटेलिजेंट कौन है दुनिया में? जिसमें ज्यादा चतुराई हो। लेकिन गोस्वामी जी की दृष्टि में चतुर विद्वान वो नहीं है, ज्ञानी वो ही नहीं है। उनकी नजर में ज्ञानी कौन है? उत्तरकांड में कहा कि जो व्यक्ति, वो व्यक्ति सर्वज्ञ हो गया, सब कुछ जान लिया उसने, कुछ न जानते हुए भी सब कुछ जान लिया। कौन? तज्ञ। तज्ञ मीन्स तत्वज्ञ हो गया, सारी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान समझो उसने पा लिया। सोई सर्वज्ञ तज्ञ, सोई पंडित, महान पंडित बन गया।